दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि यूपीपीसीएल ने अपनी किस किस भर्ती की नियमावली में संशोधन किया है, क्या संशोधन हुआ है, इससे आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और सबसे पहले एक चीज़ और बता दूंगा, टेलीग्राम पर अगर मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो वहाँ जरूर जुड़ जाना, क्योंकि मैं आपको टेलीग्राम पर ही लेके चलूँगा। वहाँ सारी जानकारी ऑलरेडी कई घंटे पहले डाल दी गई है, सभी चीज़ें पीडीएफ फॉर्म में डाल दी गई हैं, डायरेक्ट आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं और आपको क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है उससे ये भी बता दिया गया है। तो अगर YouTube पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यहाँ कर लो। अगर स्टेट भर्ती देखते हो तो आप जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पर। आपको UPSSC की पूरी जानकारी मिलेगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्तियों की पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी प्लेलिस्ट है, और यूपी पुलिस की भर्तियों की भी जानकारी मिलेगी। और अब यूपीपीसीएल भर्ती करना अगर शुरू करता है, काफ़ी लंबे समय से बंद है, अगर शुरू करता है तो उसकी भी जानकारी मिलेगी। आज नियमावली में संशोधन हुए हैं, वो मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ, वीडियो पूरा देखकर जाइएगा। तो सबसे पहले चलते हैं टेलीग्राम पर, मैंने सारी पीडीएफ डाल रखी हैं, वहीं से देखेंगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर और यहाँ आप देख सकते हैं यूपीपीसीएल एआरओ के लिए नियमावली संशोधित हुई है, अपर निजी सचिव के लिए और TG2 के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा आप पर, ये सब यहाँ पर डाला गया है। और यूपीपीसीएल की जेई की नियमावली है, आप देख सकते हैं, कार्यकारी अधिकारी की नियमावली है और असिस्टेंट अकाउंटेंट की नियमावली है। तो बहुत सारी नियमावली में संशोधन हुआ है। तो हम शुरुआत करेंगे आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट से। तो सबसे पहले हम असिस्टेंट अकाउंटेंट वाली नियमावली खोलते हैं। तो अब इसमें देखिए, पावर कॉरपोरेशन का ये आप पूरा देख सकते हैं, लेटर है 23/1/2026 का, कार्यालय ज्ञापन है। तो इसमें कंपनी अधिनियम की धारा वारा इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है, हम हैं स्टूडेंट, तो हम डायरेक्ट देखेंगे क्या चेंजेस हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पे लेवल 5 की ये पोस्ट है और इस पोस्ट का नाम सहायक लेखाकार और लेखा लिपिक, 2 पोस्ट आती हैं इस नाम से। शैक्षिक योग्यता कर दी गई है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक या पूर्वकालिक स्नातक की उपाधि, अंशकालिक या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्री मान्य नहीं होगी। ठीक है, सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति या चयन हेतु प्रक्रिया जो अपनाई जाएगी वो यहाँ पर देखो। चयन विद्युत सेवा आयोग अथवा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा इसी प्रकार की अन्य प्रतिष्ठित संस्था द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपसे जो है UPSSC भी हो सकता है और विद्युत सेवा आयोग भी हो सकता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट स्कोर या इसी प्रकार की राज्य अथवा केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य समतुल्य परीक्षाओं के स्कोर जैसा कि निर्धारित किया जाए के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब पेट भी इसमें मान्य हो सकता है और कोई अन्य संस्था अगर इस एग्ज़ाम को कराती है तो उसके द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो भी मान्य होगी। अब इसके बाद बात करेंगे सहायक लेखाकार। सहायक लेखाकार पद के चयन की प्रक्रिया इस प्रकार है कि रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 10 गुना अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक 2 में उल्लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर लिखित परीक्षा है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मतलब पेट के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट करने की बात हो रही है, 10 गुना अभ्यर्थी। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग हेतु कट ऑफ का निर्धारण भर्ती संस्था द्वारा किया जाएगा। तो जो संस्था भर्ती कर रही हो, चाहे UPSSC हो और चाहे ये जो है पावर कॉरपोरेशन की भर्ती हो, जो संस्था कर रही होगी उसके हिसाब से किया जाएगा। द्वितीय चरण में होगा, शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। सहायक लेखाकार के चयन हेतु द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र निम्न 2 भागों में विभाजित होगा। ठीक है, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम भाग में क्या होगा, तो नाइलेट के O लेवल स्तर के पाठ्यक्रम कंप्यूटर ज्ञान है तो 50 प्रश्न होंगे। तो कंप्यूटर का आपका 50 प्रश्न हो गया, जिसमें 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, द्वितीय भाग में होगा 200 प्रश्न नियमानुसार होंगे। सामान्य अध्ययन 20, सामान्य हिंदी व्याकरण 15, सामान्य अंग्रेजी 15 और विषय ज्ञान 150 अंक। ठीक है, अब इसमें पूरा आपको दिया गया है कि 4 अंक दिए जाएंगे और 1 अंक की कटौती की जाएगी, 1/4 माइनस मार्किंग है, सब कुछ दिया गया है। अब लेखा लिपिक की बात करेंगे तो लेखा लिपिक में रिक्तियों के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थी उपरोक्त सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति चयन प्रक्रिया नामांकन में लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की 5 मिनट की टंकड़ परीक्षा हिंदी में मंगल फॉन्ट यूनिकोड में ली जाएगी। टंकड़ में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी। ठीक है, अब इंस्क्रिप्ट पे टाइपिंग होगी आपकी, और इस वाले पद के लिए पहले टाइपिंग होगी और उसके बाद जो है द्वितीय चरण में टंकड़ परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों की जो है लिखित परीक्षा होगी। तो इस पद के लिए थोड़ा सिस्टम अलग हो गया। ठीक है, लेखा लिपिक के चयन है तो तृतीय चरण की लिखित परीक्षा निम्न 2 भागों में विभाजित की जाएगी। प्रथम भाग में
ओ लेवल के हिसाब से, जैसा आप देख सकते हैं कि आपके 50% अंक ओ लेवल स्तर के पेपर के होंगे, 50 प्रश्न होंगे उस पेपर में, कंप्यूटर का पेपर होगा और द्वितीय भाग में जो मैंने सिलेबस ऊपर बताया वही होगा। और ये पूरी प्रक्रिया आपकी होगी इन पदों के सापेक्ष जो मैंने आपको दिखाए थे। सहायक अकाउंटेंट से रिलेटेड जो भी पद हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हम देखेंगे कार्यकारी अधिकारी नियमावली, और ये नियमावली आप डाउनलोड कर लेना, वीडियो में बार बार आप भूल जाएंगे जो देखेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम पे चले जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है सभी वीडियोस के, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर लेना जो नाम दिख रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कार्यकारी अधिकारी नियमावली में क्या संशोधन हुए हैं वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो अब हम देख सकते हैं पूरा सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है। अब शैक्षिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक स्नातक की उपाधि, अंशकालिक या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्री मान्य नहीं होगी। सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति है तो चयन प्रक्रिया इस प्रकार है कि चयन विद्युत सेवा आयोग अथवा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा किया जाएगा, जैसा कि ऊपर लिखा था। फिर पेट स्कोर के बारे में लिखा है। उसके बाद लिखा है रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक 2 में उल्लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट कट ऑफ निर्धारित भर्ती संस्था द्वारा किया जाएगा। अब इसमें 5 गुना ही बुलाने की बात हो रही है। कार्यकारी सहायक पद हेतु शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को 5 मिनट की टंकर टाइपिंग, जहाँ टाइपिंग पहले हो रही है वहाँ 5 गुना बुलाए जा रहे हैं, जहाँ रिटन पहले हो रहा है वहाँ 10 गुना बुलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपकी टाइपिंग होगी मंगल फॉन्ट यूनिकोड पर, ठीक है। अब यहाँ पर टाइपिंग वगैरह हो जाएगी। इसके बाद होगा सुलेखन न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की गति से अनिवार्य होगा। और तृतीय चरण में आपकी परीक्षा जो है मंगल फॉन्ट उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी। और कार्यकारी सहायक शिविर सहायक है तृतीय चरण की लिखित परीक्षा इस प्रकार है, जैसा कि लिखा है नाइलेट के ओ लेवल स्तर के पाठ्यक्रमानुसार कंप्यूटर ज्ञान है तो 50 प्रश्न होंगे। तो इसमें सिस्टम वही है, 50 प्रश्न होंगे, कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। द्वितीय भाग में 150 प्रश्न इस प्रकार हैं। सामान्य अध्ययन के और तार्किक ज्ञान के 50, हिंदी व्याकरण 50, सामान्य अंग्रेजी 50, ऐसे होसे होंगे। और एक प्रश्न के लिए 4 अंक होंगे, 1 अंक काटा जाएगा, 1/4 की माइनस मार्किंग होगी, वो तो सबको पता है। तृतीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों को कुल प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। दोनों जो लास्ट के आपके हैं इनके दोनों के आधार पर अंतिम मेरिट बनाई जाएगी। तो ये पूरी नियमावली हो गई इसकी। अब तो कार्यकारी अधिकारी के बाद हम देखेंगे जेई। अब जेई को हम यहाँ से जूम कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसका मैंने डायरेक्ट PDF न डाल के फ़ोटो ही डाल दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योग्यता मांगी गई है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन विद्या में 3 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा जो प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी AICTE केंद्र या राज्य की विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से हो, ठीक है। अब इसके बाद प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी कि वैसे ही या तो विद्युत सेवा आयोग या तो UPSSC द्वारा इसका जो है प्रक्रिया कराई जाएगी, पेट का स्कोर लिया जाएगा। और चयन इस प्रकार होना है कि प्रथम चरण में रिक्तियों के सापेक्ष एकदम 5 गुना अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक 2 में उल्लिखित परीक्षा स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। और द्वितीय चरण में आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा में आपका क्या क्या होने वाला है, तो लिखित परीक्षा में आप देख सकते हो यहाँ पर द्वितीय चरण अब हम खोल लेते हैं। तो द्वितीय चरण की बात करें तो यहाँ पर स्कोर के आधार पर जितने बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा इस प्रकार होगी जो 2 भागों में बटी है। पहला 50 प्रश्न वही वाले कंप्यूटर वाले जिसमें 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। और दूसरे भाग में 200 प्रश्न जो है निम्नानुसार होंगे। सामान्य अध्ययन 20, सामान्य हिंदी 15, सामान्य अंग्रेजी 15 और विषयगत ज्ञान 150, ठीक है। लिखित परीक्षा के दोनों भाग में प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों को कुल प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट जो है ली जाएगी। ये जेई का हो गया आपका, ठीक है। अब जेई के बाद हम कैसे देखेंगे, जेई के बाद आप देखो मैंने इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी डाले हैं कि क्या होगा, कैसे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, ये सब यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है TG2, ठीक है। अब हम इसकी नियमावली ज़रा खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि पद का नाम है TG2 टेक्नीशियन होता है। तो पे लेवल इसका 4 होता है, बाकी सब कुछ वैसा ही जैसा ऊपर लिखा हुआ है। बस इसमें आप देखो योग्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण में से किसी एक ट्रेड में पूर्णकालिक द्विवार्षिक अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र यानी NCVT SCVT आपके पास होना चाहिए। इसके बाद परीक्षा में वैसे ही होगा, शॉर्ट लिस्टिंग वैसे ही की जाएगी अगर UPSSC द्वारा देखा जाए
तो शॉर्ट लिस्ट कितने लोग किए जाएंगे, तो 5 गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। द्वितीय चरण में शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का जो है लिखित परीक्षा ली जाएगी और लिखित परीक्षा में CCC स्तर के 50 प्रश्न जो है कंप्यूटर के आएंगे, इसमें 50% अंक लाना अनिवार्य है। फिर 200 अंक का जो है दूसरा पेपर होगा जिसमें सामान्य अध्ययन 20, सामान्य हिंदी 15, सामान्य अंग्रेजी 15 और टेक्नीशियन विषय का ज्ञान 150 अंकों का होगा। माइनस मार्किंग वैसी होगी जैसी बताई है। द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों के कुल प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट जो है तैयार की जाएगी। आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा गति से बता रहा हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि कम समय में आप सभी लोगों को जो है बराबर जो है यहाँ पर जानकारी मिल जाए। अब इसके बाद आता है अपर निजी सचिव, ठीक है। तो अपर निजी सचिव में भी नियमावली में जो संशोधन हुआ है वो आप देख लीजिए। योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक स्नातक की उपाधि, ठीक है। योग्यता आप समझ गए, बाकी वही भर्ती एजेंसी कौन सी कराएंगी, पेट के साथ इदार शॉर्ट लिस्ट होगा। शॉर्ट लिस्ट कितना होगा इसमें ध्यान दो, इसमें 10 गुना शॉर्ट लिस्ट होगा, ठीक है। इसमें 10 गुना शॉर्ट लिस्ट होगा और शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के अश्रुलेखन 5 मिनट की टंकण परीक्षा हिंदी में मंगल फॉन्ट में ली जाएगी, ठीक है। और इसके बाद टंकण में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी और सुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी। द्वितीय चरण में सुलेखन टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में O लेवल स्तर के 50 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, ठीक है। वही नियम वही है, 50% अंक लाने वाला 150 नंबर की जो है लिखित परीक्षा होगी। दूसरी सामान्य अध्ययन 50 और सामान्य हिंदी 50, सामान्य अंग्रेजी 50। माइनस मार्किंग का नियम वही है और दोनों परीक्षाओं को जोड़कर जो अंक मिलेंगे उसके आधार पर आपके अंतिम मेरिट बनेगी। तो ये हो गया आपका इस पद के लिए। तो अब हम दूसरे पद देखते हैं और कई सारे पद अभी रह रहे हैं। तो अब इसके बाद आता है UPPCL ARO, इसे भी देख लेते हैं। UPPCL ARO में क्या परिवर्तन हुए हैं, तो ARO को हम नीचे ले जाके देखते हैं। तो शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक स्नातक यानी स्नातक की बात हुई है। बाकी प्रक्रिया वही है कि विद्युत सेवा चयन आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या किसी अन्य प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से इसकी भर्ती कराई जाएगी और वैसे ही पेट के स्कोर के आधार पर या अन्य जो परीक्षा मानक होगा उसके स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग में 10 गुना अभ्यर्थी जो है बुलाए जाएंगे, 10 गुना पे आप ध्यान दो। द्वितीय चरण में शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को 5 मिनट की टंकड़ होगी जो कि हिंदी में मंगल फॉन्ट पर होगी और न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट आपको गति जो है लाना अनिवार्य है। फिर तृतीय चरण में टंकड़ परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा है जिसमें नाइलेट O लेवल स्तर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे कि उसके बाद दूसरी परीक्षा होगी 150, सामान्य अध्ययन के 50, हिंदी के 50 और सामान्य अंग्रेजी के 50 प्रश्न होंगे। माइनस मार्किंग वैसी होगी जैसी सब में है। और तृतीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों को कुल प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी अंतिम मेरिट बनेगी। तो मुझे लगता है मैंने पूरी जानकारी दे दी है और यही सभी PDF आप जो है सभी PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद है जिस जानकारी के लिए आप आए थे वो मिल गई। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी की गई हैं, तो आप टेलीग्राम पे जाके इसे सबको डाउनलोड कर सकते हो अगर नहीं है आपके पास और पहली बार आए थे चैनल पर और आपको लगता है कि मैंने पूरी जानकारी दी है नियमावली में जितने संशोधन हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। उम्मीद है मैंने जो मेहनत करी है उस आप में से कुछ लोगों को तो अच्छी लगेगी और वो लोग वीडियो को लाइक करके भी जाएंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।